गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं जो आप लोग को समझना भी है और याद भी करना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? Why should we eat balanced diet? स्टूडेंट, क्वेश्चन पर पहले हम लोग ध्यान देते हैं। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? व्हाई शुड वी ईट बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट मीन्स होता है संतुलित भोजन। क्वेश्चन क्या कहता है कि संतुलित आहार क्या है, यानी कि संतुलित भोजन क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, यानी कि वाई शुड वी ईट बैलेंस डाइट, यानी कि हम लोग को संतुलित आहार क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी होता है संतुलित आहार करना। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि संतुलित भोजन वो होता है जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं, जिसे हमें खाने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलता है, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। आंसर इसका है A diet that contains right amount of all nutrients। nutrients मीन्स होता है पौष्टिक आहार। is called balance diet। ध्यान दोगे, a diet that contains right amount of all nutrients is called balance diet, यानी कि ए डाइट यानी कि वो भोजन जिसमें सही मात्रा यानी कि सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मीन्स पौष्टिक आहार
मिले हुए होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी कि बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित भोजन कहते हैं। यानी कि वो भोजन जिसमें सारे पौष्टिक आहार मिले हुए होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या करता है कि हम लोग को हर तरह से एनर्जी देता है और हमें हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने में मदद करता है, इसलिए इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी कि पौष्टिक आहार जो है वो हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, शक्ति देता है और रोगों से लड़ने में मदद करता है, इसलिए हम लोग संतुलित आहार करते हैं यानी कि बैलेंस डाइट करते हैं। ये बैलेंस डाइट जो है वो क्या करता है कि हम लोग को स्वस्थ बनाकर रखता है। तो इसे हम लिखते हैं कि फर्स्ट फिट एंड हेल्दी। यानी कि ये बैलेंस डाइट हम लोग को क्या बनाकर रखता है, फिट एंड हेल्दी यानी कि स्वस्थ बनाकर रखता है, इसलिए हमारे लिए बैलेंस डाइट ज़्यादा जरूरी होता है। ये बैलेंस डाइट हम लोग को क्या करता है, ए डाइट दैट कंटेन्स राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी कि वो भोजन जिसमें पौष्टिक आहार मिले हुए होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट हम लोग को क्या करता है, फिट एंड हेल्दी, वो हमें क्या बनाकर रखता है, फिट और हेल्दी बनाकर यानी कि स्वस्थ बनाकर रखता है। तो ये था बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why? Should we include roughage in our body? क्वेश्चन क्या कहता है, why should we include roughage in our body? यानी कि हम लोग अपने भोजन में रफेज को क्यों शामिल करते हैं, यानी कि हमारे भोजन में रफेज का होना क्यों जरूरी होता है। रफेज को हम लोग फाइबर कहते हैं। यानी कि हमारे भोजन में रफेज का होना क्यों जरूरी होता है, हम लोग अपने भोजन में रफेज को क्यों शामिल करते हैं। आंसर देखते हैं कि रफेज जो है वो क्या करता है कि वो रफेज एक ऐसा तत्व है जो हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। यानी कि हमारे भोजन को हम लोग जो भी खाते हैं उसे पचाने में मदद करता है। अगर हमारे भोजन में रफेज नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे भोजन पचने लायक नहीं होगा। फिर हम लोग क्या होंगे, जब हमारे भोजन नहीं पचेंगे तो हम लोग क्या होंगे
कि बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे भोजन में रफेज का होना जरूरी है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसका आंसर देखते हैं। It helps to digest food, यानी कि ये हमें क्या में मदद करता है, हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। यानी कि रफेज जो है ये हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में यानी कि पचाने में मदद करता है, इसलिए हम लोग अपने भोजन में रफेज को शामिल करते हैं। एंड move out move out the waste through digestive सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स होता है पाचन तंत्र। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, रफेज क्या में मदद करता है, हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। और ये हमारे भोजन को यानी कि मूव आउट, ये हमारे भोजन को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर करने में मदद करता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग अपने भोजन में रफेज को शामिल करते हैं, क्योंकि वो हमारे भोजन को पचने लायक बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू चिल्ड्रन why do children need to eat more amount of proteins? पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। Why do children need to eat more amount of proteins? यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भी बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत अधिक मात्रा में, मोर अमाउंट यानी कि बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की क्यों जरूरत होती है, यानी कि बच्चों के लिए प्रोटीन की क्यों जरूरत होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि प्रोटीन्स जो है इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, यानी कि शरीर को निर्माण करने वाला भोजन कहते हैं। प्रोटीन जो है वो क्या करता है कि हमारे भोजन को ग्रो करने में, यानी कि हमारे बॉडी को ग्रो करने में, भोजन नहीं, हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, यानी कि हमारे बॉडी को विकास करने में मदद करता है। इसलिए प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत होती है। तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनके बॉडी को विकास करने के लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर उनमें
बच्चों में यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो क्या होता है कि उनका बॉडी ग्रो नहीं कर पाता है, यानी कि ठीक तरह से अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों के बॉडी के ग्रो करने के लिए प्रोटीन अधिक जरूरी होता है, यानी कि प्रोटीन उनको बढ़ने में मदद करता है। आंसर इसका होता है because they help them to grow well. यानी कि प्रोटीन बच्चों के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो बच्चों को अच्छी तरह से ग्रो करने में मदद करता है, इसलिए प्रोटीन जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? क्वेश्चन पहले स्टूडेंट सब समझ लेते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का महत्व क्या है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीने से हम लोग को क्या फायदा होता है, किस लिए हम लोग पानी पीते हैं, किस लिए हम लोग के लिए जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग पानी जो भी पीते हैं वो पानी क्या करता है कि हमारे भोजन को पचने में मदद करता है, यानी कि वो हमारे भोजन को पचाने लायक बना देता है। हम लोग जो भी खाते हैं अगर पानी हम लोग नहीं पीते हैं तो वो हमारे भोजन को नहीं पचा पाएगा, यानी कि हमारा पाचन क्रिया नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे पाचन क्रिया का होना जरूरी है। और वो क्यों जरूरी, कब जरूरी है, यानी कि जब हम पानी पीते हैं तब हमारा पाचन क्रिया होता है, यानी कि पानी क्या करता है कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा वाटर helps to digest food, यानी कि पानी क्या में मदद करता है, भोजन को पचने में मदद करता है, यानी कि पानी जो है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। Waste out of our body, यानी कि पानी जो है ये हमारे भोजन को पचने में मदद करता है। इसके साथ साथ वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो भी पचे भोजन होते हैं वो हमारे बॉडी से आउट करने में मदद करता है।
तो इसलिए हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि पानी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the importance of सभी, यहाँ वाटर नहीं होगा, यहाँ What is the importance of food? यानी कि स्टूडेंट्स इसके पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब देखते हैं कि भोजन, यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम लोग डेली भोजन करते हैं, हम लोग डेली खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा जरूर सोचते होंगे कि हम जो भी भोजन करते हैं उससे हम लोग को क्या फायदा होता है, क्यों जरूरी है, आखिर हम लोग भोजन क्यों करते हैं, क्या हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे तो क्या नहीं रह पाएंगे, ऐसा तो जरूर सोचते होंगे। आखिर भोजन से हम लोग को क्या मिलता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि भोजन जो होता है हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। हम लोग को जीवित रहने के लिए भोजन ज़्यादा जरूरी है। भोजन क्या करता है कि हम लोग को एनर्जी देता है। एनर्जी मीन्स क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा मीन्स यानी कि शक्ति, ताकत। हम लोग जो भी भोजन करते हैं उस भोजन से हम लोग को एनर्जी मिलता है, जो हमें किसी भी काम को करने में मदद करता है, जैसे खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, और भी दूसरे कामों को करने में हमें मदद करता है। इसलिए हमारे लिए भोजन बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, यहाँ तक कि हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आंसर देखते हैं। Food give us energy and protect us from disease। डिजीज मीन्स होता है रोग। यानी कि भोजन जो है वो क्या करता है कि हम लोग को एनर्जी देता है। यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं, जैसे देखते हैं फूड गिव अस एनर्जी, यानी कि भोजन हम लोग को क्या देता है, एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। और एनर्जी देने के साथ साथ इस बच्चों ये क्या करता है कि हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। देखते, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। डिजीज मीन्स रोग, यानी कि बीमारी। यानी कि हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं, जो हमारे भोजन के ताकत को बढ़ा देता है, यानी कि उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे बॉडी के अंदर जा करके हमारे बॉडी को रोगों से लड़ने लायक बना देता है।
यानी कि भोजन क्या करता है, प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित रखना, वो हमारे बॉडी को फ्रॉम डिजीज यानी कि रोगों से सुरक्षित रखता है। भोजन क्या करता है, फूड गिव अस एनर्जी, यानी कि भोजन हम लोग को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और वो हमारे बॉडी को रोगों से सुरक्षित रखता है, यानी कि रोगों से, कीटाणुओं से, जर्म से लड़ने लायक बना देता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग भोजन करते हैं। भोजन जो है हमारे लिए वेरी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का क्वेश्चन आंसर। आप लोग को करना क्या है कि इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में क्या करना है, आपको रीड करना है, यानी कि क्वेश्चन आंसर को पढ़कर समझना है, रीड करना है, फिर राइट करना है, यानी कि इसे लिख कर देखना है कि सही है कि गलत है, फिर रिमेम्बर करना है, रीड, राइट एंड रिमेम्बर क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स ये है आप लोग का होमवर्क।